इस सबसे अलग अब कुछ और राजनीति की खबरों की ओर रुख करते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात करते हैं। जिस वक्त देश में हर तरफ राम मंदिर की चर्चा हो रही है, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में बस एक हफ्ते का वक्त बाकी है, ठीक इसी दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मणिपुर से अपनी यात्रा शुरू कर दी है। आज इस यात्रा का दूसरा दिन है। सवाल है कि क्या इसके जरिए कांग्रेस राम मंदिर मुद्दे का काट निकाल पाएगी? क्या उसे लोकसभा चुनाव में इसका फायदा होगा? और आखिर राहुल ने यात्रा की शुरुआत मणिपुर से ही क्यों की? हम आपको इन सवालों का जवाब आगे देंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें देखिए जरा। And I want you to know that we are fully standing with you. We want to make Manipur peaceful and harmonious again. 2024 लोकसभा चुनाव शुरू होने में बस कुछ ही दिन बाकी, बल्कि कुछ ही महीने बाकी। 28 दलों के इंडिया अलायंस में सीट बंटवारे को लेकर माथापच्ची जारी। इस बीच राहुल गांधी की यात्रा मणिपुर से शुरू हुई है। जानना जरूरी है कि उन्होंने पूर्वोत्तर के इस राज्य को ही क्यों चुना है और पिछले साल की भारत जोड़ो यात्रा से ये कितनी अलग है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हर जगह लोगों की भीड़ दिखी। सड़क से लेकर घर की छतों तक उनके इंतजार में लोग खड़े नजर आए। महिलाएं उन्हें देखकर भावुक हो जा रही हैं। राहुल गांधी भी लोगों से जोश के साथ मिल रहे हैं, सेल्फी खिंचवा रहे हैं। आज उनकी बस जब मणिपुर के कंगपोकपी जिले में पहुंची तो लोग पहले से इंतजार कर रहे थे। हालांकि वो बस से बाहर नहीं निकले और शीशे के पीछे से ही माइक के जरिए लोगों को संबोधित किया। राहुल गांधी लगातार न्याय की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर न्याय दिलाना है, क्योंकि उनका इल्जाम है कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने आम जनता, गरीब जनता के साथ, आदिवासियों के साथ, तमाम पिछड़े वर्गों के साथ न्याय नहीं किया। राहुल गांधी ने खुद बताया कि उन्होंने मणिपुर से यात्रा क्यों शुरू की। We decided that the most powerful thing would be to start the yatra from Manipur so that the people of India could get a sense of what the people of Manipur have been through, the difficulty that they've been through, the struggles they've been through. I understand that you have faced a tragedy, you have lost family members, you have lost property, and I want you to know that we are fully standing with you. अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी मैतई और कुकी समुदाय के लोगों से भी मिले। पिछले साल मई में शुरू हुई हिंसा में मणिपुर में करीब 200 लोग मारे गए। ये राज्य महीनों तक हिंसा की आग में जलता रहा। कांग्रेस का आरोप है मोदी सरकार ने मणिपुर की अनदेखी की। कांग्रेस कह रही है कि मणिपुर का संकट पूरे देश का संकट है। यानी चुनावी मौसम में कांग्रेस की कोशिश मणिपुर पर मोदी सरकार को घेरने की है। शायद इसीलिए राहुल गांधी ने ये राज्य चुना। दुख के बीच में हमारा राहुल गांधी जी हमको खुशी देने के लिए आ रहे हैं। ऊंचा धनी वाला ऊंचा हो गया, गरीब वाला नीचा हो गया, बहुत फर्क हो गया। इसलिए यूनाइट करने के लिए ये यात्रा जरूरी है। हालांकि इस बार राहुल गांधी की यात्रा पिछली बार से अलग है। पिछली बार कन्याकुमारी से कश्मीर की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी पैदल चले थे, लेकिन इस बार वो ज्यादातर बस से चलेंगे। बीच बीच में उतरकर वो लोगों से भी मिलेंगे। इसके अलावा बस के ऊपर बने मंच से भी लोगों को संबोधित करेंगे। यानी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा हाइब्रिड होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक राहुल 4000 किलोमीटर चले थे, जबकि इस बार दूरी 6700 किलोमीटर है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव भी सिर पर है। अगर वो इतनी दूर पैदल चलते तो काफी वक्त लग सकता था। इसीलिए हाइब्रिड यात्रा निकालने की बात रणनीति की गई। इसके अलावा सुरक्षा की वजह से भी बताई जा रही है, जिसके चलते पैदल और बस दोनों को यात्रा का हिस्सा बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इसके जरिए कांग्रेस राम मंदिर मुद्दे को काउंटर कर पाएगी? पार्टी नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में जाने का न्योता ठुकरा चुके हैं, जिस पर पिछले हफ्ते से ही घमासान मचा हुआ। ऐसे में राहुल गांधी की न्याय यात्रा से क्या नैरेटिव सेट होगा? हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राम मंदिर के माहौल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने की कांग्रेस की रणनीति समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा।
कुछ दिनों पहले इसी यात्रा को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बैठक बुलाई थी। सूत्रों के मुताबिक कई नेताओं ने सवाल किया कि राम मंदिर के मुद्दे पर जिस तरह से बीजेपी नैरेटिव सेट कर रही है, उस पर जनता के बीच क्या स्टैंड रखा जाए। सूत्र बताते हैं कि खड़गे और केसी वेणुगोपाल ने याद दिलाया कि ये मीटिंग 2024 के लिहाज से कांग्रेस की राज्यवार तैयारियों और भारत जोड़ो यात्रा पर है, इसलिए उसी पर बात होनी चाहिए। बीजेपी के बुने राम मंदिर के नैरेटिव को राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए चुनौती देने की पूरी कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गरीब, किसान, पिछड़े वर्गों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का मुद्दा उठा रहे हैं। इस दौरान वो अपने भाषणों में मोदी सरकार के पहले किए जो वादे पूरे नहीं हुए वो भी गिनाएंगे। अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी हर धर्म के सभी धर्म स्थलों में जाएंगे, जिससे वो संदेश दे सकें कि कांग्रेस हिंदू विरोधी या किसी धर्म की विरोधी नहीं है, बल्कि कांग्रेस सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और सभी धर्मों में आस्था रखती है। वैसे दिलचस्प है कि बीजेपी के राम मंदिर के नैरेटिव का केंद्र उत्तर प्रदेश है। राहुल की यात्रा सबसे ज्यादा दिन और सबसे लंबा सफर यूपी में ही तय करेगी। यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा 20 जिले कवर करेगी और राहुल गांधी इस प्रदेश में 11 दिन तक रहेंगे। सरकार और सीटों के लिहाज से यूपी बीजेपी का किला है, तो राज्य में कांग्रेस की दयनीय हालत सबके सामने है। यानी राहुल और कांग्रेस बीजेपी के नैरेटिव का उसके केंद्र में ही मुकाबला करने की मंशा रखते हैं। फिलहाल मणिपुर में दूसरे दिन की यात्रा खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी नागालैंड बॉर्डर पहुंच चुके हैं और कल उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा नागालैंड की राजधानी कोहिमा में प्रवेश करेगी। कांग्रेस की न्याय यात्रा राम मंदिर का जवाब बताने की कोशिश हो रही है।